कॉल टू एक्शन जनरली दिया जाता है यूट्यूब वीडियो के एंड में। कॉल टू एक्शन मतलब कि मैंने आपसे कुछ बोला, आपसे किसी चीज़ की रिक्वेस्ट करी और आप शायद वो चीज़ कर दोगे। जैसे मैंने आपसे कॉल टू एक्शन में बोला कि प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, तो ये होता है काइंड ऑफ कॉल टू एक्शन। पर आज इस वीडियो की शुरुआत में ही मैं बोल देती हूँ, एक कॉल टू एक्शन, अपना बैंक अकाउंट चेक करिए। क्रेडिट कार्ड नहीं देखना है कि उसमें कितनी लिमिट है, या ये नहीं देखना है कि आप किससे कितना ले सकते हो, बोरो कर सकते हो। आपको सिर्फ अपना डिफॉल्ट बैंक अकाउंट चेक करना है, जो आपका मेन बैंक अकाउंट है। लुक एट योर बैंक अकाउंट, और अगर उसमें 1 लाख रुपए नहीं है या 50,000 रुपए नहीं है, अगर उसमें 50,000 या 1 लाख रुपए से कम है तो आप डेंजर में हो। सो चेक योर बैंक अकाउंट और उसमें से आप देखो, माइनस कर दो आपके जितने भी ग्रोसरीज हैं, आपका रेंट है, क्लीनिंग, कुकिंग, डेली के एक्सपेंसेस माइनस कर दो, ग्रोसरीज के एक्सपेंसेस माइनस कर दो, सब्सक्रिप्शंस माइनस कर दो, रिचार्ज, रिपेयर, गैस, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, सब कुछ माइनस कर दो। जो आपके पास में अमाउंट बचा वही है आपकी नेटवर्थ। अगर ये सब हटाने के बाद में अगर आपके बैंक अकाउंट में 50,000, 1 लाख रुपए से कम है, देन यू आर इन डेंजर। और मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जो अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हैं, या फिर जो स्टूडेंट हैं या भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ। अगर आपके पास में एक सोर्स ऑफ इनकम है, और अगर नहीं भी है तो भी ये अमाउंट शायद एक थ्रेशोल्ड अमाउंट होता है जो मुझे लगता है कि हमेशा आपके बैंक अकाउंट में होना चाहिए। क्योंकि हमारी आदत होती है 1,000 रुपए रखने की, 500 रुपए रखने की, और उसी में मिनिमम बैलेंस रखने की। जैसे ही सैलरी क्रेडिट होती है अकाउंट में, वैसे ही उसको खर्च करना शुरू करते हो। जैसे ही वो 1,000 जब तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक उसमें कोई डर वाली बात नहीं लगती है, और वो खर्च होता ही रहता है। तो वो अमाउंट आपके लिए कोई भी हो सकता है 25,000, 50,000, 1 लाख या कुछ भी। और बहुत लोग बोल सकते हैं कि 25,000 में क्या ही होता है, 25,000 में बहुत कुछ होता है, 10,000 में बहुत कुछ होता है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि 25,000, 10,000 कुछ नहीं है, एग्जैक्टली कुछ नहीं है, तभी ये और ज़्यादा डरावना होना चाहिए, क्योंकि आपके पास में ये अमाउंट भी नहीं है। और जो अमाउंट मैंने बोला 50,000, 1 लाख, कई सारे लोगों के लिए 1,000 रखना भी मुश्किल होता है। जस्ट इमेजिन आपके पास आपके बैंक अकाउंट में 1,000 रुपए भी नहीं है, 1,000 रुपए नहीं है। वो 1,000 रुपए ना होना कितना बड़ा कोलैप्स ला सकता है आपके लाइफ में, वो आप शायद इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। एक छोटे से एग्जांपल समझते हैं, मैंने पहले भी ये एग्जांपल दिया है। जस्ट इमेजिन आपके फोन पे टेम्पर नहीं है और आपका फोन गिर जाए, आपके फोन की स्क्रीन टूट जाए, एंड यू डोंट हैव 1,000 रुपीज इन योर बैंक अकाउंट, और आपकी पूरी लाइफ उस फोन में, तो क्या करोगे आप? अपार्ट फ्रॉम बोरोइंग, अपार्ट फ्रॉम मांगने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा मांगने के अलावा। आप मे भी रेंट पे रहते हो, अगर आपके पास में जॉब ना हो और आपके पास में वो अमाउंट सेव्ड अप ना हो, जो आज आपके पास में जॉब है वो कल में भी चली जाए, हाउ आर यू गोइंग टू सर्वाइव? अगर आपके पास में वो एक थ्रेशोल्ड अमाउंट नहीं होगा, तो आप अपने करंट अकाउंट बैलेंस के ऊपर कितने दिन सर्वाइव कर सकते हो? मेजॉरिटी ऑफ द लोगों का आंसर होगा शायद 1 महीने भी नहीं। एंड वी हैव नॉर्मलाइज्ड दिस, हमने नॉर्मलाइज कर दिया लिविंग ऑन एज को। इंडिया में ऐसे मल्टीपल सर्वेज होते हैं जहाँ पे 60 से 70% जो इंडियन हाउस होल्ड्स हैं वो हैंड टू माउथ वाली कंडीशन में रहते हैं। जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं, जो मिडिल क्लास है, जो एजुकेटेड है, जो सैलरीड है, वो हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन में रहता है। और अगर आपके बैंक अकाउंट में एक अच्छा खासा नंबर है, लेट्स से 50,000, 1 लाख रुपए, तो ये आपकी सेविंग्स नहीं है, ये आपको दिखा रहा है रियलिटी कि कितनी रातें आप चैन से सो सकते हो, कितनी सुबह आप चैन से उठ सकते हो, सुकून से उठ सकते हो, कितने टाइम चैन से सुकून से आप खाना खा सकते हो बगैर किसी के ऊपर डिपेंड हुए। क्योंकि अगर आपके पास में वो अमाउंट नहीं है, अगर किसी दिन आपकी इनकम आना बंद हो जाए, तो सबसे पहले आपकी नींद ही होती है जो उड़ जाती है। तो ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये बायोलॉजी है। नींद नहीं पूरी होगी तो लिटरली हमारी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये जो फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है वो हमारा कॉर्टिसोल इंक्रीज कर देता है, और जो हाई कॉर्टिसोल होता है वो हमारी लॉन्ग टर्म थिंकिंग को डिक्रीज कर देता है। इसीलिए जो स्मार्ट लोग होते हैं वो स्टूपिड डिसीजन मेकिंग कर देते हैं कभी कभी प्रेशर में आके। अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, किसी भी क्लास फैमिली से आते हो, किसी भी सेक्शन से आते हो, वो नंबर आप खुद डिसाइड कर सकते हो। किसी के लिए वो 25,000 हो सकता है, 50,000 हो सकता है, 1 लाख हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो नंबर मुझे लगता है आपके अकाउंट में होना चाहिए, और वो नंबर आपको सेफ फील करवाना चाहिए, क्योंकि वो अमाउंट होगा जिससे आप साइलेंस खरीद सकते हो, सुकून खरीद सकते हो। लग्जरी नहीं खरीद सकते, कंफर्ट नहीं खरीद सकते, साइलेंस खरीद सकते हो, सुकून खरीद सकते हो। लेट्स से आपके लिए वो नंबर है 50,000 रुपए, जो आपको सेफ फील करवा रहा है, और वो अमाउंट आपको साइलेंस, सुकून कैसे खरीद के देगा? क्योंकि ये वही नंबर है जो आपको पैनिक में जाने से बचाएगा, एक क्लियर डिसीजन लेने में हेल्प करेगा, जो आपको बगैर कल का स्ट्रेस लिए हुए चैन से सोने में मदद करेगा। ये वही अमाउंट होगा जो आपको कल की टेंशन से बचाएगा।
कल सुबह के नाश्ते की टेंशन से, कल पूरे दिन के खाने की टेंशन से, आपके कम्यूट की टेंशन से, नेक्स्ट महीने के रेंट की टेंशन से, इलेक्ट्रिसिटी बिल की टेंशन से बचाएगा, XYZ चीजों की टेंशन से बचाएगा। वो आपको आपकी गलती के पनिशमेंट से बचा लेगा। मुझे लगता है हमें साइकोलॉजिकली एक मिनिमम सेफ्टी बफर चाहिए होता है सीधे सोचने के लिए, और अगर वो सेफ्टी बफर हमारे पास में नहीं होता है तब हम क्लियरली कुछ ढंग से सोच भी नहीं पाते, तब हम चीज़ों को बहुत ही जल्दी जल्दी हाँ करने लगते हैं। पर्सनल लोन को हाँ, हाई इंटरेस्ट डेट को हाँ, टर्म्स एंड कंडीशंस बगैर पढ़े हाँ, जो भी सारी नॉनसेंस आपको झेलने को मिल रही है उस सबको हाँ तो करना ही पड़ेगा, और तो और लॉन्ग टर्म तक नॉनसेंस टॉलरेट भी करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग सोच सकते हैं कि 50,000 में आज क्या ही होता है, कुछ नहीं होता होगा शायद। मेरे हिसाब से तो बहुत कुछ होता है। किसी इमरजेंसी में जब आप सोचते हो और जब आप पैनिक करते हो, इसी के बीच की थिन लाइन होती है ये अमाउंट। तो बहुत सारे लोग लाखों में बातें करते होंगे, करोड़ों में बातें करते होंगे, बहुत बड़े बड़े पोर्टफोलियोज की बातें करते होंगे, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम की बातें करते होंगे, पर ये मिनिमम सेफ्टी बफर वाला ये जो आपका अमाउंट है, ये जो नंबर है, ये आपके माइंड को सुकून में रहने में मदद करता है, पैनिक करने से बचाता है। इसे हमें कोई सेविंग्स नहीं कंसिडर करना चाहिए, मिनिमम सेफ्टी बफर नहीं कंसिडर करना चाहिए, इसे हमें कंसिडर करना चाहिए मेंटल इंश्योरेंस। जब तक ये अमाउंट है हमारे अकाउंट में तब तक हम मेंटली स्टेबल रह सकते हैं, हम चीज़ें प्लान कर सकते हैं। और जैसे ही ये अमाउंट हमारे पास में अगर नहीं होगा तो हम प्लान करना बंद कर देते हैं और पैनिक करना ज़्यादा स्टार्ट कर देते हैं, सर्वाइव करना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने बहुत बार ऐसा सुना है, मनी कांट बाय यू टाइम, पर मनी कैन बाय यू टाइम, मनी कैन बाय यू पॉज। अगर आपके अकाउंट में ये अमाउंट है तो आप टाइम लेके चीज़ें सोच सकते हो, विचार सकते हो, पॉज ले सकते हो। नहीं, आज नहीं, आई डिसाइड टुमारो। ये अमाउंट आपको प्रेशर से बचाएगा, अनवारंटेड प्रेशर से बचाएगा। अगर ये मिनिमम सेफ्टी बफर आपके पास में होगा, ये अमाउंट आपके पास में होगा, तो जो छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी इनकन्वीनियंसेस हमको क्राइसिस लगने लगती हैं, वो क्राइसिस हमें नहीं लगेगा। जो ये अमाउंट आप सोचोगे या अपने पास में रखोगे 50,000 रुपये में भी उतना काम ज़रूर चला देगा, जहाँ पे आप खुद सर्वाइव कर सकते हो। खाना, ट्रांसपोर्टेशन, बिल के रिचार्जेस, कम्यूट, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, एटलीस्ट ये ज़रूर दिलाने में आपकी मदद कर सकता है। और ये अमाउंट किसी भी स्पाइरल में आपको जाने से बचा सकता है, क्योंकि हमें लगता है कि जो फाइनेंशियल फ्रीडम स्टार्ट होती है वो बहुत बड़े बड़े नंबर से स्टार्ट होती है। जब तक मेरे अकाउंट में 5 करोड़ रुपए नहीं होगा तब तक मैं फाइनेंशियली फ्री नहीं हूँ। फाइनेंशियल फ्रीडम वो होती है जहाँ पे आप क्राइसिस में नहीं जा रहे हो, जहाँ पे आपको आज ही ये चीज़ फिक्स करने की जल्दी ना हो। अगर आज ये चीज़ फिक्स नहीं हुई तो कल पता नहीं क्या होगा, ये फिक्स करने की जल्दी ना हो। और नंबर्स के फॉर्म में ये 50,000 रुपये या फिर जो अमाउंट आपने सोचा है, आपके लिए वो फाइनेंशियल फ्रीडम का नंबर हो सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम बन सकता है। और एक बार आपके पास में ये नंबर है तो उसके बाद में आप ऊपर कुछ भी करो वो फिर अपने आप बिल्डअप ही होगा। एक बार आपने ये फाउंडेशन बना दिया तो बाकी अपने आप कैस्केडिंग इफेक्ट में होता चला जाएगा। तो ये नंबर, मिनिमम सेफ्टी बफर, या ये अमाउंट 50,000 रुपये, 25,000 रुपये, 1,00,000 रुपये, ये आपके लिए एज अ फ्लोर काम कर सकता है, एज अ फाउंडेशन काम कर सकता है। जैसे हर बिल्डिंग को खड़ा करने के लिए आपको एक फ्लोर की ज़रूरत होती है, एक फाउंडेशन की ज़रूरत होती है। बगैर उस फ्लोर के, बगैर उस फाउंडेशन के सब कुछ कोलैप्स कर सकता है। वैसे ही रियलिटी में आप कोलैप्स कर सकते हो इस अमाउंट के बगैर। और बहुत सारे प्रिविलेज्ड लोग हो सकते हैं जो ये बोले कि 25,000 में क्या होता है, 50,000 में क्या होता है। तो इंडिया का सर्वे है ये कि बहुत सारे लोग हैं जिनके पास में 10,000 रुपये की सेविंग्स भी नहीं है, तो उनके लिए 50,000 रुपये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। उनके लिए सर्वाइवल इंश्योरेंस की तरह काम कर सकता है। जैसे मैंने पहले बोला, मेंटल इंश्योरेंस की तरह काम कर सकता है। आजकल हम एक बात बहुत ज़्यादा सुनते हैं जहाँ पे बोला जाता है कि चीज़ों पर रिएक्ट कम करो, रिस्पॉन्ड करो। ये 50,000 वाला अमाउंट है जो आपको क्राइसिस में रिस्पॉन्ड करने में हेल्प करेगा, रिएक्ट करने में मजबूर नहीं करेगा, आपको इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करने के लिए टाइम देगा। तो जितना जल्दी हो सकता है हमें इस अमाउंट को रीच करना चाहिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट। ओके, बाय।